एग्जाम आने वाले हैं, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब पढ़ने बैठते हैं तो ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे। और तो ये मैथ के फार्मूले और ये साइंस के फंडे क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कहां से शुरू करूं। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इतने समय में कैसे होगी, कहीं फेल ना हो जाऊं, सारा साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों दोस्त, यही सवाल आ रहे हैं ना मन में। अब तो एग्जाम नजदीक है, अब तो ख्याल आएगा ही। इतने दिन कहाँ थे तुम, बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब समय बिल्कुल नहीं बचा है बर्बाद करने के लिए। कम से कम अब तो तैयार हो जाओ, नहीं तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे। अब उठ जाओ और अपनी किताब को उठा लो, पूरा मन धन लगा के पढ़ाई करो। और जो समय बर्बाद होना था वो तो हो ही गया है, उसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब भी जो समय बचा है, इस समय में अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लो और पूरी जोश के साथ पढ़ाई करो। दिन रात एक कर दो, ताकि जितना समय बर्बाद हुआ है सब समय को 1 महीने में पूरा कर लो। और अगर पढ़ाई करने के लिए आपका खून खौल उठाओ तो उसके साथ साथ कुछ बातें और है जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए करना है। ध्यान रहे, अपने 24 घंटे के पूरे टाइम टेबल में पढ़ाई करने का कोई एक फिक्स टाइम ही रखना होगा, जिसमें आप शांति से बैठकर पढ़ाई कर सको, कोई डिस्टर्बेंसिंग न हो। पढ़ाई करते समय मन में एक सकारात्मक विचार रखकर ही पढ़ाई करें। इसलिए ध्यान रहे, जिस भी जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हो वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए। एक साफ सुथरा स्थान मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, बात अगर कुछ समझ में आ गई हो तो तुरंत मोबाइल को बंद करो और तुरंत उठ जाओ और अपने बिस्तर को छोड़ो और पढ़ाई करने के लिए किताब उठा लो। और इस समय जो तुम्हारे अंदर आग लगी है, इस आग को कभी भी बुझने मत देना। जब भी डिमोटिवेट हो इस वीडियो को फिर से जरूर देख लेना। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। तब तक ली जय हिंद, वंदे मातरम।